सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार से ज्यादा है। यह हिंदू माइथोलॉजी में कॉस्मिक ऑनर्डर और डिवाइन जस्टिस का सिंबल है। इसके नाम का मतलब है डिवाइन विजन, और बैटलफील्ड में इसका दिखना अधर्म के फोर्सेस के लिए एंड सिग्नल था। सिर्फ लॉर्ड विष्णु और उनके अवतार कृष्णा ही इस स्पिनिंग सेरेटेड डिस्क ऑन फ्लाइट को चला सकते थे। दूसरे सेलेस्टियल वेपन्स के उलट चक्र विष्णु के लिए यूनिक था, जो यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने में उनकी भूमिका को दिखाता है। इसने सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसने प्यूरिफाई किया, उन लोगों को साल्वेशन दिया जो रिडेम्पशन से परे थे। चक्र की प्रेजेंस ने धर्म के लिए विक्ट्री की गारंटी दी और सभी को कर्मा के इनस्केपेबल लॉ की याद दिलाई। विष्णु के 4 हाथों में चक्र माइंड, सन और टाइम के एंडलेस साइकिल को दिखाता है। इसके 108 एजेस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के कई पाथ्स को सिंबलाइज करते हैं। चक्र का ओरिजिन डिवाइन है, कंसंट्रेटेड सेलेस्टियल एनर्जी का गिफ्ट जिसे इंसानों ने नहीं बनाया। इसकी कहानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइटियसनेस और यूनिवर्सल बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी इमेंस पावर के बारे में है। सुदर्शन चक्र एक गहरा रिमाइंडर है, ट्रू पावर उन लोगों की है जो सभी के वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड हैं। सुदर्शन चक्र की जर्नी डिवोशन के टेस्ट से शुरू हुई। जब असुरों ने कॉस्मिक ऑनर्डर को थ्रेटन किया तो विष्णु ने शिव की हेल्प मांगी। वर्शिप में 1000 लोटस फ्लावर्स ऑफर किए। शिव ने उन्हें टेस्ट करने के लिए एक फ्लावर छुपा लिया। विष्णु ने बिना किसी हिचकिचाहट के आखिरी लोटस के तौर पर अपनी आंख ऑफर कर दी। इस सैक्रिफाइस से मूव होकर शिव ने विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जिसे सन की एनर्जी से बनाया गया था और इनविंसिबल पावर से भरा गया था। चक्र विष्णु से अलग नहीं किया जा सकता था, जो धर्म को बनाए रखने की उनकी कमिटमेंट को सिंबलाइज करता है। जब विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो चक्र उनके अस्तित्व का हिस्सा था। कृष्ण इंसानों के बीच रहते थे, लेकिन जब बुराई बहुत स्ट्रांग हो गई तो उन्होंने डिवाइन डिस्क को बुलाया। चक्र का शिव से विष्णु से कृष्ण तक का सफर डिवाइन ट्रिनिटी, क्रिएटर, प्रेजर्वर और डिस्ट्रॉयर की हार्मनी को दिखाता है। यह डिवोशन, सैक्रिफाइस और कॉस्मिक फोर्सेस के इंटरकनेक्टेडनेस की कहानी है। महाभारत में सुदर्शन चक्र कृष्ण का लास्ट रिसॉर्ट हथियार था, उन पलों के लिए रिजर्व था जब धर्म खुद दांव पर लगा था। इसका सबसे फेमस यूज शिशुपाल का वध, जिसने राजसूय यज्ञ में कृष्ण का एक बार से ज्यादा अपमान किया था। कृष्ण ने चक्र को बुलाया और एक पल में इसने शिशुपाल की लाइफ एंड कर दी। जस्टिस और लिबरेशन दोनों का एक्ट। चक्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भी एक अहम रोल निभाया, हथियार के रूप में नहीं बल्कि डिवाइन स्ट्रैटेजी के टूल के रूप में। जब अर्जुन ने सूर्यास्त तक जयद्रथ को मारने की कसम खाई तो कृष्ण ने सूर्य को छिपाने और कौरवों को धोखा देने के लिए चक्र का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन बनाया। जैसे ही दुश्मन ने सेलिब्रेट किया, कृष्ण ने सूर्य को रिवील किया और अर्जुन ने अपनी कसम पूरी की। चक्र की पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन में नहीं थी, बल्कि बैलेंस को रिस्टोर करने और धर्म को बनाए रखने में थी। हर अपीयरेंस एक टर्निंग पॉइंट था, यह दिखाते हुए कि डिवाइन इंटरवेंशन तभी आता है जब बाकी सभी तरीके खत्म हो जाते हैं। महाभारत में चक्र की विरासत जस्टिस, इंटेलिजेंस और राइटियसनेस की अल्टीमेट ट्रायम्फ की है। इसका इस्तेमाल कभी हल्के में नहीं किया गया, हमेशा एक आखिरी निर्णायक उपाय के रूप में। कृष्ण के माध्यम से चक्र इल्यूजन को खत्म करने और ऑनर्डर को रिस्टोर करने की डिवाइन माइंड की एबिलिटी का सिंबल बन गया। महाभारत में इसकी कहानी पावर के रिस्पॉन्सिबल यूज का एक लेसन है। सुदर्शन चक्र की अर्थली जर्नी कृष्ण के जाने के साथ खत्म हो गई। जैसे ही कृष्ण जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके डिवाइन वेपन्स, जिसमें चक्र भी शामिल था, हेवन में चले गए। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, बल्कि उनकी डिवाइन एसेंस के एक्सटेंशन थे, जो अपने सेलेस्टियल ओरिजिन में लौट रहे थे। चक्र का गायब होना डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन के एक एरा के एंड को दिखाता है। कलयुग की शुरुआत के साथ मानवता को विजडम और सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से धर्म को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया गया था, न कि सेलेस्टियल वेपन्स से। यह कहानी बहुत सिंबॉलिक है। ओवर डिविनिटी का विड्रॉल हमें अपने बैटल्स अंदर से लड़ने के लिए अर्ज कर रहा है। चक्र का वैकुंठ में लौटना एक रिमाइंडर है कि ऐसी पावर अपने डिवाइन मास्टर के बिना मौजूद नहीं हो सकती। इसकी विरासत जस्टिस और गुड ओवर एविल की इटर्नल विक्ट्री के सिंबल के रूप में बनी हुई है। हथियार गायब हो गया, लेकिन इसका मैसेज बना हुआ है। राइटियसनेस के लिए ट्रू बैटल अब हम में से हर एक के अंदर है।
हालांकि स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि सुदर्शन चक्र डिवाइन रील्म में लौट आया, लेकिन लेजेंड्स बने हुए हैं कि यह अभी भी अर्थ पर मौजूद है। कुछ का मानना है कि यह एक पावरफुल एनर्जी फॉर्म में बदल गया, जो हिमालय या पुराने मंदिरों जैसी पवित्र जगहों में छिपा हुआ है। इन कहानियों में चक्र प्रोटेक्टिव एनर्जी रेडिएट करता है, दुनिया में बैलेंस को धीरे धीरे बनाए रखता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर चक्र से जुड़ा हुआ है। कुछ परंपराओं का दावा है कि अंदर एक पवित्र अवशेष इसकी शक्ति को दिखाता है। साउथ इंडिया में चक्र को चक्रध्वज के रूप में पूजा जाता है, एक जीवित देवता। ये बिलीव्स चाहे लिटरल हो या सिंबॉलिक, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए मानवता की इच्छा को दिखाते हैं। यह विचार कि चक्र छिपा हुआ है लेकिन एक्टिव है, यह उम्मीद देता है कि एक हायर पावर अभी भी हम पर नजर रखे हुए है। इसका रहस्य विश्वास को जीवित रखता है, इसे एक मिथिक हथियार से प्रोटेक्शन के एक जीवित सिंबल में बदल देता है। मॉडर्न माइंड्स अक्सर सुदर्शन चक्र को सिर्फ एक मिथ से ज्यादा देखते हैं, शायद एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी के रूप में भी। इसे एक सेल्फ गाइडेड स्पिनिंग डिस्क ऑफ इमेंस एनर्जी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। यह एक फ्यूचरिस्टिक हथियार जैसा दिखता है, न कि एक सिंपल डिस्कस। इसकी हीट, लाइट और इंटेलिजेंस एडवांस्ड साइंस, प्लाज्मा, एआई या यहां तक कि क्वांटम फेनोमेना के पोएटिक डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। कुछ का अनुमान है कि देवता एडवांस बीइंग्स थे, उनका मैजिक वास्तव में गलत समझी गई टेक्नोलॉजी थी। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन एंशिएंट स्टोरीज को देखने के लिए यह एक आकर्षक लेंस है। फिर भी चक्र को टेक्नोलॉजी तक सीमित करने से इसका गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग खोने का रिस्क है। चाहे डिवाइन हो या टेक्नोलॉजिकल, चक्र हमें अपने विश्वास और इमेजिनेशन दोनों को बढ़ाने के लिए चैलेंज करता है। इसकी ट्रू पावर इसके सिंबॉलिज्म में निहित है, प्रेसिजन, जस्टिस और हायर इंटेलिजेंस की अल्टीमेट ट्रायम्फ। सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी शक्ति इसका सिंबॉलिज्म है। यह टाइम के चक्र, क्रिएशन और डिसोल्यूशन के साइकिल्स और सोल के इटर्नल नेचर को दिखाता है। स्पिरिचुअली यह फोकस माइंड है, शार्प, क्लियर और डिवाइन के साथ अलाइन। चक्र इग्नोरेंस और इल्यूजन को खत्म करता है, जो एनलाइटेंड माइंड को दिखाता है। यह डिवाइन प्रोटेक्शन और ऑर्डर के रिस्टोरेशन का एक वादा है, चाहे टाइम कितना भी डार्क क्यों ना हो। चक्र पर मेडिटेट करने से क्लैरिटी, करेज और प्रोटेक्शन मिलती है। इसका ट्रू लोकेशन किसी मंदिर या छिपी हुई गुफा में नहीं है, बल्कि हर सीकर के हार्ट और माइंड में है। चक्र कॉस्मिक ऑर्डर और कर्मा के लॉ के एक टाइमलेस सिंबल के रूप में बना हुआ है। यह हमें अपने विजन को शार्प करने और धर्म से अलाइन होने के लिए चैलेंज करता है। इसका रहस्य सुलझाने के लिए नहीं है, बल्कि जीने और रियलाइज करने के लिए है। सुदर्शन चक्र आखिर में हम सभी के अंदर की ब्यूटीफुल डिवाइन